हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे सीरीज इन्वर्टर्स के बारे में, तो मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहूँगा। उस सीरीज इन्वर्टर्स का कुछ पार्ट जैसे एक्सप्लेनेशन मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3 एक्सप्लेनेशन बच गया था, तो मैं इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मोड 1 एंड मोड 2 मोड 3। तो मोड 1 में क्या हुआ था कि पहले मोड 1 में क्या हुआ था कि थारिस्टर 1 होगा, थारिस्टर 1 ऑन होगा और इसमें T1 एंड T2 क्या रहेगा, ऑफ में रहेगा, ठीक है। और T3 ये मोड 3 में क्या होगा कि 2 ऑन में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द वोल्टेज VDC डायरेक्टली अप्लाई टू द RLC। यहाँ पे जो VDC डायरेक्टली अप्लाई करे RLC मतलब कि लोड, एक लोड था, फिर C था, फिर L था, LCR, RLC हुआ ये। तो RLC सीरीज सर्किट एज सून एज T1 इज टर्न ऑन, मतलब कि हम लोग जब अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये VDC अप्लाई कर रहे हैं, तो T1 क्या हो रहा है, ऑन पोजीशन में आ जा रहा है ट्रिगर पल्स देने के बाद, ठीक है। फिर द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग इज शोन इन द फिगर 1। जो पोलैरिटी होता है, जो पोलैरिटी चार्जिंग का, जो कैपेसिटर का पोलैरिटी जो होता है चार्जिंग का, वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, माइनस से हो रहा था, माइनस से प्लस में जा रहा था। तो वही बोला इसमें, द नेचर ऑफ द लोड करेंट इज अल्टरनेटिंग द नेचर ऑफ द लोड करेंट इज अल्टरनेटिंग। जो लोड करेंट का जो नेचर था वो कैसा था, जैसे कि जो लोड करंट मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, अल्टरनेटिंग मिल रहा था, ठीक है। एज देयर इज अंडरडैम्प्ड सर्किट ऑफ द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि सीरीज सर्किट का एक नेचर था कि वो पीक पे जाएगा और फिर अटेन कर लेगा जीरो वैल्यू को, इसीलिए। और अल्टरनेटिंग ऐसे पता ही, अल्टरनेटिंग मतलब कि अल्टरनेटिंग में ऐसे ही होता है ना, इसीलिए यहाँ पे सीरीज सर्किट भी सेम टू सेम वैसे ही प्रोवाइड कर दिया कि ये पीक पे जा रहा है और फिर ये जीरो पे हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से लोड करंट अल्टरनेटिंग करंट के जैसा ही होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग को फॉलो कर रहा था। और ये वजह हो रहा था किसके वजह से, तो अंडर डैम्प्ड सर्किट के वजह से। और अंडर डैम्प्ड किसके वजह से हो रहा था, तो एल और सी के वजह से, ठीक है। तो द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स +2 VDC। तो जो चार्ज हो रहा था, वोल्टेज जो जा रहा था यहाँ, जो माइनस VDC से जा रहा था, माइनस VDC से जो जा रहा था, ऐसे चार्ज होकर के यहाँ पे जा रहा था +2 VDC से, +2 VDC, पॉजिटिव +2 VDC तक जा रहा था ना। तो वही बोल रहा था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स +2 VDC व्हेन द लोड करंट बिकम्स 0। और ये कब तक हो रहा था, जब तक कि लोड करंट 0 नहीं हो रहा था तब तक वो +2 VDC भी था, वो जा रहा था। कब जा रहा था, जब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर कब हो रहा था, जब लोड करंट 0 हो रहा था तब, ठीक है। द थायरिस्टर 1 ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, क्योंकि टर्न ऑफ हो गया, क्यों, बिकॉज करंट जो है, लोड करंट तो खुद बाय खुद क्या हो गया, वो 0 हो गया, इसीलिए बिकॉज द लोड करंट बिकम्स 0, लोड करंट क्या हो गया, बिकम्स 0। इस वजह से थायरिस्टर 1 क्या हो गया, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पोजीशन में आ गया, ठीक है। मोड 2 में हम लोग क्या देख रहे थे, तो T1 और T2 ऑफ पोजीशन में है, तो द लोड करंट बिकम्स 0, यहाँ पे थायरिस्टर मोड 2 में क्या होता है, लोड करंट मिलता ही नहीं है, कोई भी नहीं, बिकॉज T1 टर्न्स ऑफ इन दिस टाइम पीरियड। यहाँ पे T1 और T2 दोनों ऑफ रहता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। द थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर आर टर्न ऑफ इन दिस टाइम पीरियड, ड्यूरेशन एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू +2 VDC। यहाँ पे लोड के अक्रॉस में कुछ नहीं मिल रहा था, I0 0 था, लेकिन VDC अपने आप को मेंटेन करके रखा था, +2 VDC मेंटेन करके रखा था, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था, ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे। अब बात आता है द थायरिस्टर T2 इज टर्न ऑन। मोड 3 में T2 ऑन होगा, टर्न ऑन हो गया और रिसीव्स पॉजिटिव कैपेसिटर वोल्टेज। और ये किसके वजह से हो रहा था, टर्न ऑन किसके वजह से हो रहा था, तो ये जो कैपेसिटर में जो वोल्टेज था उसके वजह से ये टर्न ऑन हो रहा था। क्या हो रहा था, टर्न ऑन हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे मिला I0 मिला था, जो पॉजिटिव मिला था, ये हाफ पॉजिटिव साइकिल मिला था। I0 किसके वजह से मिला था, टर्न ऑन, ये मोड 1 में किसके वजह से, तो सोर्स वोल्टेज, ये DC सोर्स वोल्टेज के थ्रू मिला था। लेकिन मोड 3 में जो मुझे ये जो टर्न ऑन हो रहा है T2, वो किसके वजह से,
तो VC के वजह से, किसके वजह से हो रहा है, VC के वजह से ये ऑन हो रहा था, किसके वजह से, VC के वजह से, VC के वजह से ही ये T2 ऑन हो रहा था, ऑन में आ रहा है T2, तो इसके वजह से ऑन में आ रहा था, ठीक है, VC के वजह से ऑन में आ रहा था। और फिर जब T2 VC की वजह के ऑन में आ रहा था तो फिर क्या होता था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज डन थ्रू द T2, द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज डन थ्रू T2। अब T2 के थ्रू ये क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो रहा है एंड RL सर्किट, जो डिस्चार्ज ये कैपेसिटर क्या होने लगा, T2 और RL सर्किट था उसके अक्रॉस वो क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा, ठीक है। द लोड करंट बिकम्स जीरो आफ्टर इट बिकम्स मैक्सिमम इन द नेगेटिव। अब लोड करंट क्या होता है, जीरो होता है कब, जब आपका मैक्सिमम पे पहुंचेगा उसके बाद जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लोड करंट आया मैक्सिमम, फिर जीरो हुआ, तो वही बोल रहा था लोड करंट बिकम्स जीरो आफ्टर इट बिकम्स मैक्सिमम इन द नेगेटिव में ये मैक्सिमम पहुंचेगा उसके बाद जीरो होगा। द कैपेसिटर डिस्चार्ज फ्रॉम प्लस टू VDC माइनस VDC, तो जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था इस तरीके से हो रहा था ना, ऐसे था, ऐसे ही ना होता, यहाँ पे माइनस VDC, यहाँ प्लस टू VDC, तो यही डिस्चार्ज हो रहा था, इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा था ये वाला। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड T2 टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली ड्यू टू लोड करंट बिकम्स जीरो, यहाँ पे टर्न ऑफ लिखना भूल गया, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोड करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस वे साइकिल रिपीट आफ्टर इट कंप्लीट 1 टर्न्स, यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ये रिपीट करते रहेगा, इसी वे में क्या होगा, साइकिल रिपीट करते रहेगा। फिर देखिए द पॉजिटिव AC आउटपुट वोल्टेज हाफ साइकिल जनरेट्स ड्यू टू DC वोल्टेज, यहाँ पे AC आउटपुट जो मिला है वोल्टेज वो किसके वजह से, यहाँ पे यानी DC AC आउटपुट मतलब क्या, AC आउटपुट का मतलब अगर आपका वोल्टेज, अगर लोड करंट मिला, आउटपुट करंट मिला है आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से मिला, यहाँ ये किसके वजह से मिला, वो मिला सिर्फ और सिर्फ DC वोल्टेज के थ्रू, तो यहाँ पे ड्यू टू DC वोल्टेज सोर्स, DC वोल्टेज सोर्स के थ्रू हमको ये मिला क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मिला, जो जनरेट हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला जो इसके वजह से। और यहाँ पे बोला वेयर है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट्स ड्यू टू कैपेसिटर, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल यानी ये वाला चीज मिला है वो किसके वजह से, कैपेसिटर के वजह से, क्योंकि BC अगर नहीं रहता तो T2 टर्न ऑन नहीं होता, और T2 टर्न ऑन नहीं होता तो इसके अक्रॉस में जो नेगेटिव ये लोड करंट जो नेगेटिव फ्लो कर रहा था वो नेगेटिव में फ्लो करता ही नहीं, और इसके ये वाला साइकिल और ये साइकिल को अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो एक कंप्लीट साइकिल मिल जा रहा था, और ये कहलाता है AC। क्या कहलाया, AC कहलाया। ओके दोस्त, ये था मोड 1, मोड 2 और मोड 3 का एक्सप्लेनेशन डेप्थ में था। और आप जहां तक कि मुझे लगता है कि सीरीज इन्वर्टर में ये 2 लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने के लिए, और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक।